बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स के सिलसिले में अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के टॉपिक में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी करनॉफ मैप के बारे में। व्हाट इज़ द करनॉफ मैप, ये क्या होता है, ठीक है, इसको किस तरह हम बूलियन एक्सप्रेशन के को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेक्चर जो आप तवज्जो से सुनिए। तो करनॉफ जी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मैप डिज़ाइन किया था। ये एक मैप है, डिज़ाइन है जिसमें सेल्स बने होते हैं, जिसके आप जैसे कि आपके सामने देखें एक सेल है जिसमें 1 2 3 4 4 खाने हैं, 4 सेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक उसने मैप तैयार किया था जिसकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशन को, बड़ी से बड़ी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, बूलियन एक्सप्रेशन को या तो आप बूलियन अलजेब्रा के जरिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं या करनॉफ मैप के जरिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो करनॉफ मैप के जरिए बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना नहायत ही आसान है, जैसा कि हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो अब देखें, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यानी कि ए बी है या एक्स वाई है, तो आप 4 स्क्वायर्स बनाएंगे हमारे पास, ठीक है, 4 स्क्वायर्स होंगे। और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं यानी कि एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, तो 8 स्क्वायर्स होंगे, बनेंगे हमारे पास। अगर 4 वेरिएबल हैं तो 16 स्क्वायर्स बनेंगे। 5 वेरिएबल्स हैं तो 32 स्क्वायर्स बनेंगे। 6 वेरिएबल्स हैं तो 64 वेरिएबल्स स्क्वायर्स बनेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मिन टर्म। हर एक स्क्वायर को यानी कि हर एक खाने को, हर एक सेल को आप मिन टर्म के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, मिन टर्म। तो टू एडजेसेंट मिन टर्म यानी कि जो सेल्स हैं ये मिन टर्म कह लें या सेल्स कह लें, टू एडजेसेंट मिन टर्म कैन बी कंबाइंड टुगेदर। ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, साथ साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स का अगर बनाएंगे तो 4 बनेंगे। अब जैसे कि देखें, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हमारे पास हैं, तो आपको पता है, मालूम है कि कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 4, यानी कि 0 1 0 1 0 0 1 1, तो 4 कम्बिनेशन हो गए, ठीक है। तो 0 0 को हम m नॉट से जाहिर करेंगे, ये याद रखना जी, m नॉट m स्मॉल होगा इसका, ठीक है। 0 1 को m1, अच्छा, और 1 0 को यानी कि 2 हो गया, m2 होगा, और 1 1 को m3। ये किस तरह 1 2 3 हमने मतलब रिप्रेजेंट किया, तो याद रखें 0 1 की बाइनरी मतलब 1 की बाइनरी 0 1 होती है, 2 की बाइनरी 0 1 होती है, 0 इधर लेफ्ट राइट साइड पे और 1 इधर, ठीक है। जबकि 3 की बाइनरी होती है 1 1, तो इसलिए m3 यहाँ हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन की सूरत में जाहिर करें तो इस तरह होगा, 0 0 को x बार y बार कहेंगे, इसको कहेंगे x बार y, क्योंकि ये 0 है तो 0 को आपको पता है x बार कहते हैं, और ये सिंपल y है, ठीक है। इसी तरह यहाँ x होगा और यहाँ y बार होगा, ये देखें ये x है और यहाँ y बार है। इस तरह ये दोनों x y होंगे, क्योंकि यहाँ कोई बार नहीं है, 0 कोई भी नहीं है, तो ये x y है। तो इस तरह दो वेरिएबल्स की आप ट्रुथ टेबल इस तरह बनाएंगे आपके सामने। तो इसका जो करनॉफ मैप होगा वो इस सूरत में होगा, यानी कि m0 m1 m2 m3, इस तरीके पे, ठीक है, 0 1 2 3। ये देखें आपके सामने। अगर मैं एक्सप्रेशन की सूरत में लिखूं, अगर मैं चाहूं कि इसके अंदर वेरिएबल्स आए तो वो इस तरह होगा, 0 m0 को आपको पता है x बार y बार कहते हैं, ये देखें लिखा हुआ है। m1 को x बार y कहेंगे, m2 को x y बार कहेंगे, m3 को x और y कहेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल इस साइड पर आएगा x और दूसरा वेरिएबल y इस साइड पर आएगा। तो 0 पहले डिनोट होता है, 0 पहले फिर 1, इसी तरह यहाँ 0 फिर यहाँ 1। तो याद रखें जी, एडजेसेंट स्क्वायर जो है ये एक दूसरे के जो खाने होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके सामने मौजूद है इसकी मिसाल। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है आपके सामने, ये देखें। फर्ज किया आप, अगर आपने यहाँ m3 को 1 करना है ना, जिस तरह के अभी आप इस एग्जांपल में देखेंगे, ये देखें आपके पास एक्सप्रेशन है, फर्स्ट की एक्सप्रेशन हमारे पास है f इज इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। मेरे पास ये एक्सप्रेशन है और मुझे मालूम है कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। अब गौर से देखें जी, मैंने जहाँ जहाँ ये एक्सप्रेशन की
ट्रू होता है आपने वहां उसको 1 इंसर्ट कर देना। ठीक है, एक्स बार वाई कहाँ है इसमें, देख लें ये एक्स बार वाई, तो ये m1 है, तो m1 में आपने 1 आपने इंसर्ट कर देना। ये देखिए m1 है, ठीक हो गया। इसी तरह देखिए ये x और y है, एक्स वाई को क्या जाहिर करते हैं, ये m3 है, ये देखिए ये m3 है, तो m3 में 1 डाल दें। इसी तरह तीसरा है एक्स वाई बार देखें कहाँ है जी, एक्स वाई बार ये रहा m2, ये m2 है, ठीक है, तो यहाँ m2 में 1 डाल दें, तो 3 जगह पर 1 आ गया, 1 1 1। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि आप स्क्वायर्स बनाएंगे। तो याद रखना आप जो जहां आपने 1 1 इंसर्ट किया, मिन टर्म की बात हो रही है, मिन टर्म की, ठीक है, स्मॉल m की, तो आप वहां स्क्वायर्स बनाएंगे। तो याद रखना सबसे पहले जो बड़ा से बड़े स्क्वायर बनाना हो तो वो 16 का बनता है अगर आपके पास, ठीक है, 4 वेरिएबल है तो 16 का बनेगा। उसके बाद अगर 16 का नहीं बनता तो 4 वेरिएबल्स का बनाएंगे, यानी कि 1 1 1 अगर बिल्कुल साथ जुड़े हो तो 4 का बनाएंगे। अगर 4 का नहीं बनता तो फिर 2 का बनाएंगे। तो इस सूरत हाल में देखें हमारे पास 2 का बनता है। ये देखें, एक या स्क्वायर बनेगा इस तरह और दूसरा बनेगा इस तरह, ठीक है, ये देख लें आप, ये देखें एक इस तरह, ये आपके सामने आ गया, ठीक हो गया ना, और दूसरा बनेगा इस तरह, फिर देखें दोबारा, ठीक है ना। तो ये याद रखना जी, ये यहाँ y बार है और यहाँ y है, ये x बार है, यहाँ x है, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो किस तरह आएगा, मेरे पास सिर्फ रह जाएगा x प्लस वाई। क्यों रह जाएगा, ये गौर से देखें, ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर जो लिखा हुआ, ये देखें y और y बार, ये दोनों स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x, ये x मैंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ जो है x और x बार है, यहाँ x बार है और ये x है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे और सिर्फ y रह जाएगा, ये देखें y रह गया। तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है ना। अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स का तो टेबल आपको पता है 0 से लेकर 7 होता है और वो उस तरह होता है 0 1 0 1 0 1 0 1 7, ठीक है। फिर दूसरा जो वेरिएबल होगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर चौथा जो होगा 4 दफा 0 डाल लें, 4 दफा 1 डाल लें। ये कम्बिनेशन बिल्कुल सही रहनी चाहिए, इसको आगे पीछे नहीं करना आपने, करेंगे तो सारा तो टेबल गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो वेरिएबल होता है z 0 1 0 1 की शक्ल में, दूसरा वेरिएबल 0 0 1 1 की शक्ल में, और तीसरा जो है वो 4 दफा 0 4 दफा 1। अगर एक और वेरिएबल होता है तो 8 दफा 0 8 दफा 1, अगर 4 वेरिएबल होते। तो क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल हैं इसलिए 0 से लेकर 7 तक बना। तो उसी तरह वही चीज m0 m1 m2 m3 m4 m5 6 7, ठीक हो गया ना। तो इसी तरह 0 0 0 को x बार y बार z बार, 1 को कहेंगे x बार y बार z, इसको ये 2 है तो उसको कहेंगे x बार y z बार। इसी तरह करते करते आखिर में x y z रह जाता है, क्योंकि 7 की बाइनरी यही होती है। तो उसका जो कर्नाब मैप होगा वो इसी तरह होगा, देखें 0 1, लेकिन याद रखें यहाँ 2 नहीं आएगा, 2 इधर आएगा। क्यों आता है अभी बताता हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वो आप देख लें जी क्यों आता है, उस वजह से आता है कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हों तो मैं एक वेरिएबल इस साइड पे रखता हूँ, 2 वेरिएबल इस साइड पे रखता हूँ, ठीक हो गया ना। तो इस वजह से आप ये देख लें 0 0 0 यानी कि m0 को मैं इस तरह जाहिर करूंगा, x बार y बार z बार, और 1 को मैं x बार y बार z, इसको यहाँ रखूंगा, क्यों, ठीक है। अच्छा अब गौर से देखें, मैं 2 यहाँ नहीं रखना, मैंने 2 यहाँ मैंने रखना, 2 मैंने इधर रखना है इस साइड पर। तो 2 की ये जो एक्सप्रेशन है वो x बार y z बार होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसको, ठीक है। इसी तरह ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है ना। तो ये आपने ज़हन में रखना है, इसी तरह की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। इसको लिखते इसी तरीके पर है, अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया तो मसला हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रहे। अच्छा ये 0 पहले डालते हैं, 1 बाद में डालेंगे। इसी तरह यहाँ 0 0 0 1, क्योंकि ये 1 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 2 है, क्योंकि 0 1 की बाइनरी होती है 2, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है जी। तो अगर फर्स्ट के 3 वेरिएबल्स हैं और आपके पास इस तरह की कॉम्बिनेशन आपको बता दे कि यार आपने m2 m3 m4 m5 को ऑन रखना है, यानी कि यहाँ देखिए 1 1 1 1 है, इसको आपने लेना है 2 3 4 5 को,
तो किस तरह आप करनाप मैप बनाएंगे और किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें आप, ये देखिए ये आपके पास करनाप मैप इसी तरह बना लेंगे। अब जहां 1 1 1 आ रहा है यानी कि 2 3 4 5 यानी कि M2 M3 M4 M5, यहां आपने 1 1 1 लिख देना है। ठीक है, यहां देखें, ये देखें 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, ठीक है ना। यानी कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसके स्क्वायर्स आपने बनाने हैं, तो स्क्वायर्स बनाने 4 का तो बनता नहीं है, ठीक है। इसके जाहिर बात है दो एडजेसेंट है तो बिल्कुल एडजेसेंट बनेगा। ये देख लें आप, देखें 2 का पेयर ये हो गया जिसको कहते हैं एक्स वाई बार, ठीक है, और 2 का ये हो गया जिसे कहते हैं एक्स बार वाई, ठीक हो गया ना। तो इस सूरत में आप ये दो, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं बस, और तो 1 है नहीं, इस वजह से हम दूसरा स्क्वायर बना नहीं सकते। इसी तरह फर्ज के एक और एग्जांपल आपको देते हैं। फर्ज का ये M3 है, M4 है, M6 और 7 है। इसको आपने ऑन रखना है यानी कि 1 रखना है। तो किस तरह करनाप मैप बनेगा देख लें। करनाप मैप बना दिया मैंने पहले से। तो अब जहां 1 1 आ रहा है यानी कि 3 M3 M4 M6 और M7, इसको मैंने 1 1 रखना है। तो इस सूरत में ये देखें यहाँ 1 1 आएगा, ये इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1। अब देखें जी मैंने स्क्वायर बनाने, तो जाहिर बात है ये 2 है, इसका एक बनता है बस इस क्रॉस सूरत में बनेगा। ये यहाँ से, ये यहाँ से 2 इधर हो गए और ये 2 इधर हो गए। देख लें आप, ये देखिए 2 की पेयर ये बन गया और 2 का पेयर बन गया। तो इस तरह का पेयर बना है, उसमें जो एक्सप्रेशन आएगी वो x और z बार होगी। तो खुद देख रहे देखें x और z बार, क्यों? क्योंकि y और y बार एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सिर्फ रह गई x और z बार। ये देखें x और z बार। इसी तरह यहाँ जो है ये देखें, ये ऊपर वाला, इसमें देखें एक दूसरे से उलट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x और x बार कैंसिल, सिर्फ रह गया y z, ये y z। तो y z आपके सामने रह गया, ठीक है ना। अच्छा ये आपने पेयर नहीं बनाना, क्योंकि जब बन गया पेयर, तो जब बने हुए हैं पेयर तो आप उस पर ओवरलैप नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल है, ठीक है, M1 M3 M5 M7, इसको आपने 1 1 रखना है। तो ये किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा। देखें यहाँ आपने 1, ठीक है, आपने 1 को 3 को 5 को और 7 को 1 रखा है। तो ये 4 का पेयर आराम से बनता है। देखें ये देखें 4 का पेयर, 2 2 का बनेगा नहीं, आपने 2 2 का नहीं बनाना है, आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था 4 का बनाना है ये, ठीक है। इस तरह बनाएंगे तो कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है, ठीक है। बना सकते हैं लेकिन करनाप मैप का फायदा नहीं है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो सबसे बड़ा पेयर बन रहा हो आपने वही बनाना है, यानी कि 4 का बन रहा है तो सिर्फ 4 बना दें आप। बन गया तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने रह जाएगा z, सिर्फ z रह जाएगा। आप और से देखें तो सब सामने रह जाएगा z, ये एक दूसरे से सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो z हमारी आ जाएगा हमारी सूरत में। इसी तरह एक और एग्जांपल है M0 M2 M4 5 और 6, इसको आपने 1 1 रखना है, बाकियों को 0 0 रख देना है। आप ये देखें ये 1, अब देखें और से ये 2 1 1 1 इधर है 1 1 इधर। अब ये 4 का आराम से बनता है, ये 2 और ये 2, ये 4 का बन गया। एक यहाँ रह गया खाली, खाली नहीं छोड़ना, इस एक को इसके साथ ओवरलैप कर देना है। देख लें आप, ये देखें 4 का ये बन गया, जिसके बाद आ गया z। z क्यों आया, और से देखें इस सेल को, इस सेल को, इसको देखें, इनमें एक दूसरे से सब कैंसिल हो रहा है, बस z बार हमारे पास बच रहा है। ये और से देखें z बार हमारे पास बच रहा है, बाकी एक दूसरे से सब कैंसिल हो रहा है। ये x बार y x y, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। अब ये एक बच गया, इस एक को नहीं छोड़ना है, इसके साथ इसके पेयर बना लेना है। वो आपके सामने ये देखें सामने है, तो हमारे पास आ जाता है इसका x y बार। z बार और z जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक z है और उसका एक इनवर्स भी मौजूद है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। अच्छा जी 4 वेरिएबल्स हैं, अभी मैंने बताया 4 वेरिएबल हो तो आपकी कॉम्बिनेशन बनेगी 0 से लेकर 15 तक, ये 16 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो देखें 0 0 1 0 1 0 1 इस तरह करते करते फिर दूसरा वेरिएबल होगा 0 0 1 1 0 0 1 1, तीसरा होगा 4 दफा 0 4 दफा 1 4 दफा 0 4 दफा 1, ठीक है। जो चौथा वेरिएबल होगा वो 8 दफा 0 8 दफा 1, बस ये 16 वेरिएबल्स हो गए आपके, और इसके एक्सप्रेशन की सूरत ये हो गई, ठीक है ना। 1 को इस तरह जाहिर करते हैं और 16 को इसी तरह w x y z। इसको करनाप मैप की सूरत में मैं इस तरह लिखूंगा,
0 1 2 इधर, 3 इधर, अभी मैंने बताया है, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर। अब 8 मैंने यहाँ नहीं लिखना, 8 मैंने यहाँ लिखना है, ठीक है। जिस तरह इस सूरत में मैंने 2 यहाँ लिखा था, तो 8 9 10 11, ठीक है ना। इस तरह 12 13 14 15, ये हो गया 16 के 16 सेल, यानी कि 16 खाने 16 सेल्स हमारे पास आ गए। वो क्यों लिखते हैं अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया, वो जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो ये है आपके सामने। इसकी वजह से हम ये आगे जो 2 मैंने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, इस वजह से। ये देखें 0 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 वेरिएबल इधर, 2 वेरिएबल इधर, चाहे आप x व z इधर करते हैं या wx इधर करते हैं, मर्जी है। लेकिन एडजेसेंट जो होते हैं ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते आपके w इधर z इधर, ये नहीं। जो मिले हुए सेल्स हैं वो आपने एक तरफ लिखने हैं। तो मिले हुए हैं, फर्स्ट क्या wx इधर और दूसरे मिले हुए हैं yz इधर, ठीक है ना। ये नहीं कर सकते कि मैं wy इस तरफ कर दूं, नहीं, क्योंकि ये दूसरे से एडजेसेंट नहीं है। या xz इधर कर दूं, नहीं, ठीक है। जो मिले हुए हैं वो आपने एक तरफ रखने हैं, तो दूसरे जो मिले हुए हैं वो दूसरी तरफ रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जो 0 1 2 इसको 1 करना है, 4 5 6 इसको करना है, 8 9 इसको ऑन करना है, 12 13 14 इसको ऑन करना है। तो देखें जहाँ जहाँ ऑन रखना है बस आप उधर पेयर बना लें। तो ये देखें आराम से जल्ले शाम 8 का पेयर यहाँ बनता है, ये, और ये 3 रह गया, ये 2 2 के पेयर, ये 2 2 के भी नहीं बल्कि ये 1 4 के, ये 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से ले लिए, 4 बन गए। अकेले को नहीं छोड़ना, अकेले इसके साथ बन जाएगा ये देख लें आप, ये देखें ये 8 का बन गया। तो हमारे पास रह गया सिर्फ y बार। गौर से देख लें सारे को, इनमें सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है सिवाय y बार के, क्योंकि देखें y बार सब में कॉमन है। ये देखें, ये देख लें, ये देखें, बाकी सब एक दूसरे के इनवर्स मौजूद है। z बार ये, z बार ये, ठीक है, w बार ये, ठीक है, w बार ये। अब w का ये देखें, ये w बार, ये w बार, ये दूसरे सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक इनवर्स मौजूद है, सिवाय इसका इनवर्स नहीं है, y बार का इनवर्स नहीं है, वो इसी तरह मौजूद है। देखिए तो सिर्फ y बार आ गया। 4 का ये बन गया, अभी मैंने बताया 4 का बनाना है क्योंकि सबसे बड़ा पहले देखना है। तो इसमें जो बच रहा है वो है w बार z बार। तो w बार z बार ये सब में कॉमन है, ये देखें w बार z बार, ठीक हो गया। बाकी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। बाकी ये देखें ये, अच्छा ये अकेला मैंने बताया था नहीं छोड़ना, तो देखें इसने अकेला इसको नहीं छोड़ा, तो इसके भी हमने 4 बना लिए क्योंकि 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से ले लिए, ठीक है। ये भी 4 का बन गया, वो बन गया जी हमारे पास x और z बार। अच्छा साथियों, अगर हमारे पास 5 वेरिएबल्स हो, ठीक है, तो आप करनाप मैप इस तरह बनाएंगे, देख लें 2 वेरिएबल्स आपने एडजेसेंट इस साइड पर रखने, a b रख लें या c d रख लें या d e रख लें, मर्जी है। तो a b इधर रख दिया, जो 3 वेरिएबल बच गए वो आपने वो इस साइड पे रख लेने। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरह होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 8 9, ये देखिए 8 9, ठीक है। अब 11 इधर आएगा, ठीक है, सॉरी 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15, इसी तरह यहाँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 31 बस यहाँ तक कॉम्बिनेशन बनती है आपकी, ठीक है जी। तो अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स हो तो इतने सेल्स आपके पास बनते हैं। अभी देखिए 5 वेरिएबल्स हैं, किस तरह पता लगा, a b c d e, और ये समीशन का साइन है, तो इसका मतलब है ये मेन टर्म है। ये साइन जब आपको नजर आ जाए ना किसी एक्सप्रेशन में, ये तो इस आप समझ लें कि ये मेन टर्म है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, मेन टर्म। तो ये देखिए 0 2 4 6 9, इसको आपने ऑन रखना है करनाप मैप में। अच्छा ये देखें इसको ऑन रखना है, तो जहां जहां ये 0 है, ये देखें ये 0 यहाँ मान लिख दिया, ये 2 है, अब देखिए 2 किधर है, ये 2 की बन रही है, देखें 0 1 2 की बन रही है। 4 क्या है, 4 की बन रही है, ये 4 है। 6 किधर है जी, 6 6, ये 6 है, ठीक है। अब 9 है, 9 ये, ठीक है। इसी तरह 11 है,
तो जो आपके सामने नजर आ रहा है उसकी आप बाइनरी वहां उस सेल में आप 1 1 लिखते रहें। जब मुकम्मल हो जाए, ठीक है, तो आप इसके पेयर्स बनाने, ये देखें 4 का ये बनता है, 4 का ये बनता है, ये देख लें आप, ये 4 का ये, 4 का ये, बल्कि ये 8 का बन जाता है आराम से, 4 ये 4 ये। इसी तरह ये 2 ये 2 ये, 4 के ये बन गए, 2 1 ये 1 ये, 2 का ये और 2 का ये। तो ये सारी कॉम्बिनेशन हमारे पास मुकम्मल हो गई। इसकी सिंपलीफाई फॉर्म आपके सामने ये आ गई, ठीक है, बी प्लस ए डी बार ई, ए प्लस ए बार बी बार ई बार। अच्छा, मिन टर्म याद रखना, उससे कहते हैं कि जो समेशन का साइन है, यानी कि मिन टर्म तो आपको सम प्रोडक्ट बताता है, यानी कि इट इज का सम प्रोडक्ट, यानी कि ये सम हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट का हो रहा है। ये प्रोडक्ट है ना, बी डॉट ई, ये प्रोडक्ट है ना, तो इट इज का सम ऑफ प्रोडक्ट। ये सम है ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है बीच में, ये ए डॉट डी बार डॉट ई, ये प्रोडक्ट है, ये बीच में प्रोडक्ट है, ए बार डॉट बी बार डॉट ई बार, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट, इसी वजह से इसे कहते हैं मिन टर्म। अच्छा जी, इसको SOP भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। 5 वेरिएबल्स का करनाफ मैप ये रहा आपके सामने। 6 वेरिएबल का बनाना हो तो आपके सामने है जी, बहुत कम चांस पड़ता है, लेकिन जो अच्छे DLD वाले हैं, जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, तो 6 वेरिएबल्स को भी देख लें। तो 3 वेरिएबल इस तरफ, 3 वेरिएबल इस तरफ, तो बिल्कुल इसी तरह कॉम्बिनेशन बन रही है। 0 1 2 3, इधर नहीं आएगा 2 2, इधर आएगा 2 3, ठीक है। जब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, अब 16 इधर नहीं लिखना, 16 इधर लिखना। इस तरह ये सारा करते करते आपके 6 वेरिएबल का करनाफ मैप बन जाता है आपके सामने, ठीक हो गया। या 63 में खैर सबसे आखिर में, ठीक है, यानी कि 64 बिट का बनता है, तो 64 खाने हैं ये, क्योंकि 0 से लेकर 63 तक है। तो ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है 4 वेरिएबल्स की, तो जहां जहां 1 करना है आप देख रहे हैं, तो वहां हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और इसके हमने पेयर्स बना लिए। ये 8 का पेयर बन गया और ये 4 का बन गया, फिर 4 का बन गया, तो बस को सिंप्लीफाई कर दिया हमने। तो जो एक्सप्रेशन आ गई वो आती है y बार प्लस w बार z बार प्लस x z बार। इसका गेट कॉम्बिनेशन ये होगा आपके सामने, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसका मतलब है आर गेट सबसे आखिर में होगा, और ये एंड गेट है, एक ये एंड गेट, ये एक एंड गेट, ये, और ये y बार डायरेक्ट वायर है, ये लेकिन डायरेक्ट वायर आ रही है, ठीक हो गया ना। ये देखें, अच्छा इससे कहेंगे ये जो नीचे एग्जांपल आपको बता दी, इट इज कॉल्ड मैक्स टर्म। अगर कहीं आपको जिक्र मिले मैक्स टर्म, तो 0 0 का भी आप पेयर बना सकते हैं, लेकिन उसे कहते हैं मैक्स टर्म, यानी कि बड़े एम से जाहिर करते हैं उसे, ठीक हो गया ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं मैक्स टर्म को। तो मैक्स टर्म में आप एंड गेट आखिर में होता है और पहले और गेट होता है, ठीक हो गया। जबकि मेन टर्म में और गेट आखिर में होगा, एंड गेट शुरू में होगा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, इट इज का सम, उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो उम्मीद है आपको मेरा ये करनाफ मैप का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। फिर मसला हो करनाफ मैप के नहीं समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।